जय भीम साथियों, नमो बुद्धस्से। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध आज आपकी एक बहुत ही खास शख्सियत जिन्होंने बहुत ही सादा शब्दों में कहेंगे कि खाक छानी है बहुजन समाज के ऊपर होने वाले सभी प्रकार के प्रैक्टिकल्स, अच्छे बुरे प्रभावों का जिन्हें बहुत गहराई से बारीकी से ज्ञान है। और आइए हम अपने समाज को अधिकतम विकसित करने के लिए एक ऐसे शेर से मुलाकात करने जा रहे हैं जो आपको सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। जी सर, स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम क्षेत्रपाल बौद्ध है। शॉर्ट में केपी बौद्ध लिखता हूँ कि मेरे नाम की कहानी है। आज तक 99% लोग करेक्ट नहीं लिख पाते इंग्लिश में, इसलिए शॉर्ट में मैं उसको केपी बौद्ध के नाम से लिखता हूँ। जी सर, बहुजन मूवमेंट्स में हमें एक खासी दिक्कत आती है, ज़्यादा मैं लंबाई ना खींचते हुए। जी सर। कि सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक मुश्किल आती है कि नामों का परिवर्तन। जी। कि जानकारी के अभाव हम लोग सभी लोग हिंदू बने हुए हैं और हिंदुओं के बाद में जब फिर हम बौद्धिज्म अपने घर वापसी कर रहे हैं, पुनः बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी आजकल जो डॉक्यूमेंटेशंस की दिक्कत आती है। सरनेम हम अपना बौद्ध डॉक्यूमेंट्स में कैसे ऐड करें, आपने इसमें अभी हाल ही में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है और उसके बाद आपने इसको मुश्किल से करवा पाए। थोड़ा सा डिटेल देंगे, जानकारी देंगे। डिटेल में जानकारी ये है, सही मायने में जो हमारे 4 धड़े हैं, सोशल, राजनीतिक, धार्मिक और एक राष्ट्रीय लेखा जोखा का बाम से बनाया गया है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सही जानकारी समाज तक न पहुंचाने का रीजन है उसका अभाव। जी बिल्कुल। अभाव क्या है, जब मैं 95 में दिल्ली में आया तो जितने भी संस्कार होते थे, प्रोग्राम होते थे, उसमें कहा जाता था बौद्ध लिखो, बौद्ध बोलो, बौद्ध जैसे बनो। तो ये मैंने सुना और 2001 में मैंने अपनी बेटी का केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 3 में एडमिशन कराया। तो उसका नाम लिखा करुणा बौद्ध, मदर का नाम लिखा सुमन बौद्ध, फादर का नाम लिखा क्षेत्रपाल बौद्ध। 12वीं पढ़ाई करने के बाद मेरे पास चैलेंज आया हायर एजुकेशन के लिए। तो मुझे कुछ जानकार लोगों ने बताया कि आपका अगर नाम में चेंज है तो एडमिशन में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। मैंने क्या, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो पिताजी का दिया हुआ नाम है वो क्षेत्रपाल सिंह है, बेटी के डॉक्यूमेंट्स में नाम हो गया क्षेत्रपाल बौद्ध। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सोशल, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे सलाह ली कि मुझे बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उन सब के A to Z पदाधिकारियों ने मुझे संतुष्ट नहीं किया कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। आम लोगों को जानकारी है किसी भी संस्था द्वारा जब आप धर्म की दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा प्रमाण पत्र दिया जाता है। उनकी नॉलेज में वही एक सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कानून में वो वैलिड नहीं है। उसके लिए हमारा घमासान शुरू होता है। मैं राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन के पास जाता हूं और वहां पर डायरेक्टर होता है अनुराग ठाकुर। उनसे मैं सवाल करता हूं, वो कहते हैं कि सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं वहां से वापस आता हूं, कंसर्न एसडीएम के पास जाता हूं। एसडीएम साहिबा कहती हैं कि हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक हफ्ते बाद मैं फिर एसडीएम ऑफिस जाता हूं तो वहाँ एक मुझे बहुत ही सुलझे हुए और समाज सेवी मिलते हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, शायद कोई एक्शन करे या न करे, उन्होंने मना कर रखा है। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो मुझे कहा गया पुराना सचिवालय
वहाँ पर ऑफिस है जिसको नेम चेंज, नाम परिवर्तन कार्यालय के नाम से जानते हैं, शिक्षा विभाग के पास। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तो वहाँ कहा जाता है आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक 10 रुपये स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देना पड़ेगा और राष्ट्रीय अखबार में आपको सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद आई, मैंने वो फॉर्मेलिटी पूरी की और जब मैं वापस जाता हूँ अखबार लेके, तो वहाँ बैठे हुए डायरेक्टर लाल पीला होता है, कहता है कि ये नियम आपके लिए नहीं है कि आप बुद्धिस्ट का टाइटल ले रहे हैं, आपके लिए स्पेशल 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देना है और वो भी SDM वेरीफाइड। दूसरा घमासान मेरा शुरू होता है यहाँ पर। मेरा वहाँ पैसा 5,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। मायने पैसे की नहीं है, समय की है, समय की भी नहीं है, सही जानकारी की है। सही जानकारी न होने की वजह से आम व्यक्ति, आज इंडिया का लेवल अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में केवल 2% रजिस्टर्ड हैं, जिसको गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में भारतीय राजपत्र समाचार। इसीलिए अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जब देश से बाहर जाते हैं तो उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि भारत में बुद्धिस्ट है नहीं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हिंदू हैं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं। जब इस समस्या का समाधान नहीं होता है, मैं फिर कंसर्न SDM के पास जाता हूं, वो मुझे 4 बार भगा देता है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है आपको वेरीफाई कराने की। तो मैं डू एंड डाई वाला जब दोनों अधिकारियों को बात करता हूं, तो सेम पहली वाली पोजीशन पे ही मुझे वेरीफाई किया जाता है और मेरे एफिडेविट को वैलिड किया जाता है कि आप अपना गजट नोटिफिकेशन करा सकते हैं। 1 हफ्ते बाद गजट नोटिफिकेशन में नाम आता है तो कार्यालय वाले कहते हैं कि इसकी आपको ऑनलाइन कॉपी, जब हमने इसकी फीस दी है तो हमें ऑनलाइन कॉपी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करना है, पेमेंट क्यों करना है, ये भी एक रूल है। तो आम समस्या को, क्योंकि मैं कैपेबल था, इसलिए कैपेबल था क्योंकि मेरे खून के अंदर जुनून है, मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं, तो मैं एक शेर की तरह लोगों से सवाल और जवाब करता हूं। अब बात करता हूं आम जनता की, आम पब्लिक की। हमारे देश में हमारे भिक्खु, कई धार्मिक संगठन दीक्षा समारोह करते हैं। क्या उन्होंने कभी इसकी जरूरत समझी कि हम गजट नोटिफिकेशन कराएं? मेरी तरह कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है उन सभी संस्था के संस्थापकों से कि जितने लोग, जिस संख्या में जब भी दीक्षा दी जाती है और आप दीक्षा प्रमाण पत्र देते हैं, उसी सूचना के आधार पर सरकार पर, कंसर्न मिनिस्टर पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर दबाव बनाया जाए कि हमारी उस दीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर फ्री ऑफ कॉस्ट गजट नोटिफिकेशन कराया जाए, जिसमें हम अपने को प्रूफ कर सकें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में उपस्थिति दर्ज कर सकें। ये है सिंपल और साधारण, हर व्यक्ति के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को बढ़ाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भारत। जी सर, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है अपनी बहुजन आवाम के लिए। जब हम बौद्धिस्ट बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमें बौद्ध लगाना है और हमें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने तो डायरेक्ट ही जो है अनुराग ठाकुर जी से जो है सवाल किया था, जो माइनॉरिटीज़ ऑफिस में चीफ पद पर थे। यस। कि भाई आपको जब जानकारी नहीं है, और वो कहते हैं कि भाई हमें जानकारी नहीं है, इसकी ABCD नहीं पता। यस। तो उस समय उनकी फीलिंग क्या थी, क्या इम्प्रेशन था? उनकी बहुत बैड फीलिंग थी। जब मैंने सीधे सवाल किया था, उन्होंने मुझे पूछा था ये क्या होता है, तो मैंने उनसे सवाल जवाब किया कि आप इस सीट पर क्यों बैठे हैं। तो उनका सवाल हाथ जोड़ के था
कि सर मुझे इस सीट पर बैठाला गया है केवल और केवल इंडिया में 6 धर्म में जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको किसको कितना फंड रिलीज करना है और मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके चेहरे पर इतना खतरनाक पसीना था कि शायद पहली बार उनसे कोई व्यक्ति सवाल जवाब कर रहा है। जी, और यहाँ भी आप उनके सामने जो है चीफ डायरेक्टर के सामने मतलब जो है मुश्किलों से पहुंचे थे, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरी रास्ता था। बिल्कुल सर, इससे पहले का भी बहुत मुश्किल भरा रास्ता था, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेटी के लिए नीट की तैयारी कराना चाह रहा था। उस बीच में हमारे कलीग ने सलाह दी थी कि आपको एडमिशन में मुश्किल आएगी, तो मैंने सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल से संपर्क किया कि मुझे बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने मुझे कोई सही जानकारी नहीं दी। जी। दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष CS भंडारी जी से बात की, उन्होंने भी सही जानकारी नहीं दी। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष से जानकारी ली, उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी कि आप इस तरह से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी। इसके अलावा जितने भी सामाजिक संगठन थे, सभी सामाजिक संगठन के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने भी कोई सटीक जवाब नहीं दिया। सामान्य जानकारी और सामान्य लाभ इस समस्या से जुड़ा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स में हम अपना नाम सरनेम के पर कैसे ऐड करें, मतलब बौद्धिस्ट कैसे लगाएं डॉक्यूमेंट्स में जो वैलिड माना जाए। Yes. कानूनी कागजों में यस जी, तो उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो धम्म दीक्षा समारोह होते हैं, धम्म दीक्षा दी जाती है और वहाँ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनकी क्या कोई वैल्यू नहीं है? उनकी संविधान के अनुसार तो वैल्यू है जी, क्योंकि एक धारा के अनुसार कहा गया है कि सभी वैलिड हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी दबाव नहीं बना सकता कि उसको वैलिड किया जाए, तो उसकी यहाँ कोई उनकी वैल्यू नहीं है। इसका कारण, मूल कारण क्या है? ये है कि विपक्ष की सत्ता काबिज है, ये बेसिक कारण है कि भारत में वर्ण व्यवस्था काबिज है, ये कारण है। यही कारण है, और उसका कुछ हिस्सा हम देते हैं जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक में हो, उनका इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया कि आने वाले समय में हमारी सामाजिक स्थिति जब बदलाव की तरफ होगी तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो इसकी तरफ उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी लेना उचित नहीं समझा। जी, आप सर सामान्य जानकारी के अनुसार थोड़ा सा ये भी बताएं कि कोई आम इंसान होता आपकी जगह तो वो क्या इतनी मुश्किलों का पार कर सकता था? यही रीजन है कि जब कभी समस्या आती है तो आम व्यक्ति पीछे क्यों हट जाता है कि अच्छा, बुद्ध धर्म में जाने का मतलब इतनी समस्या है, परिवर्तन करने के लिए अगर हमें एक सर्टिफिकेट लेना है तो कम से कम 5 से 10 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा और 6 महीने भागना पड़ेगा, और हर अधिकारी अपनी अपनी जगह पर हमको तंग करेगा। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने का आपने पूरा सुगम मार्ग बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम से कम शब्दों में ये बताने का प्रयास करें कि वो डरे नहीं बल्कि बौद्धिस्ट बने। ये तो एक मुश्किल प्रक्रिया आ गई उनके सामने कि पैसा भी है, टाइम भी, और फिर उसके बाद भी नहीं होगा। इसी का सबसे सरल तरीका मेरा सभी पदाधिकारियों से, सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, और मैं अनुरोध भी करता हूं उनसे, जो भी जिस संस्था को चला रहे हैं, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, एक तो सही जानकारी सिंपल ये है कि पूरे देश में भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा कार्यालय बनाया है जो सफिशिएंट नहीं है, और उसमें इतने नियम कानून हैं, एक जम्मू कश्मीर से कोई व्यक्ति चल के आएगा और यहाँ आता है तो उसे ढेर सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो इन सब लोगों से अनुरोध है, मतलब भारत के वो किसी भी कोने से चलकर आएगा, उसको दिल्ली ही आना पड़ेगा ये नामांकन कराने के लिए। जी, तो मेरा अनुरोध ये है कि सभी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर दबाव बनाएं मिलकर जी, कि कम से कम स्टेट लेवल पर एक कार्यालय बने, नाम चेंज परिवर्तन का, कुछ उसमें रूल्स में भी परिवर्तन किया जाए, आम पब्लिक को सुविधा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा धर्म में लोग परिवर्तित हों और बुद्ध धर्म में श्रद्धा जागे,
उसके लिए हमारा सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि जितने लोग जिस बैनर के तले दीक्षा प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहे वो धार्मिक तौर पर, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, तो वो एक ही बैनर के तले गजट नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिहाफ पर, यानी संस्था या पार्टी अपनी बिहाफ पर गजट नोटिफिकेशन कराए, तो ये एक आसान तरीका है और इससे हर व्यक्ति को उसका प्रमाण पत्र मिलेगा और उसका टाइटल भी मिलेगा। जी, भारत के बाहर ये कहा गया है, सुनने में आया है कि बुद्धिस्ट भारत में नहीं है, ना के बराबर है, केवल 2% लगभग। यस, उसका रीजन यही है क्योंकि आम व्यक्ति सोचता तो है कि मैं बुद्धिस्ट बनूं, लेकिन जब ऐसी अड़चनें आती हैं तो उसको एक बहुत लंबा ब्रिज पार करना पड़ता है, जहां पर जाना उसके लिए नामुमकिन नहीं है। क्योंकि एक तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो सारा समय अपने बच्चों को पालने नौकरी में लगाए या इन दफ्तरों में चक्कर लगाए, इसलिए वो पीछे हट जाता है और वहां से भटक के एक आसान रास्ता, चाहे वो सत्संग में चला जाए, चाहे राधा स्वामी में चला जाए, चाहे ब्रह्म कुमारी में चला जाए, चाहे राम रहीम के यहाँ चला जाए, उसे वो आसान मिलता है और हमारी संख्या कम हो जाती है। और हर मनुष्य एक आसान काम करना चाहता है, मुश्किल काम नहीं करना चाहता। यही रीजन है कि भारत में प्रमाणित तौर पर बुद्धिस्टों की संख्या मुश्किल से मुश्किल 2% है। इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी अपने बहुजन समाज को, सबसे ज्यादा नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम एक समाज के साथ जाते हैं तो वो कहते हैं आप, या हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो आप बुद्धिस्ट कहाँ हैं। हम अपना हक लेने में पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते। जी, आपने जो सारी मुश्किलों का सामना किया, इतनी जद्दोजहद करी, उसमें सबसे ज्यादा शॉक, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली कौन सी प्रक्रिया थी, कौन सा वाक्य था? उसमें सबसे ज्यादा 2 वाक्य थे। एक तो एक हमारे देश में एक IAS PCS अफसर जब बना जाता तो उसको सारी नॉलेज दी जाती है कि आप पब्लिक को हैंडल कैसे कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ा ऑफिस हमारा एक SDM ऑफिस होता है। SDM ऑफिस में SDM हाथ जोड़ के कहता है कि सर हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आप अपने नाम में बुद्धिस्ट कैसे ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे, तो सरकारी कागजात। ये चीज मुझे हैरान की कि जिस महिला ने इतनी पढ़ाई करने के बाद और उसके सवाल ये आते हैं कि आप इसको चेंज कर सकते हो, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने ज्ञान के अभाव में ये बोला है या जानबूझकर। ये तो हो ही नहीं सकता कि उनको ज्ञान नहीं था। 100% उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमको गुमराह किया कि इनकी रास्ता आसान न हो सके। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी जातीय भेद सामने आता है कि वर्ण व्यवस्था वाले लोग नहीं चाहते कि हमारी कोई भी काम आसानी से हो जाए, चाहे वो कितना ही आसान हो, कितना ही सरल हो। पदाधिकारियों के रूप में वो लोग बैठे हुए हैं, तो वो जो चाहते हैं वो होता है, मनमानी करते हैं। जी जी। दूसरा बात क्या आया, एक राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन में डायरेक्टर पद पर जी जब टाइटल ठाकुर व्यक्ति बैठा होता है तो मेरा भेजा घूमता है कि माइनॉरिटी में इस व्यक्ति का क्या काम है जी। और वही हुआ, उस व्यक्ति ने भी मुझे गुमराह किया कि आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं है। मतलब ये यहाँ ये संतुष्ट करने वाला, गुमराह करने वाला, और वही जातीय भेद को सही तरह से चुभाने वाला वो सपोला बैठा था और उसने साफ कह दिया हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये 2 वाक्य हमारे लिए बहुत मुश्किल रही थी, लेकिन फिर भी आप अपने नामों में बुद्धिस्ट ऐड कराने में कामयाब रहे। यस सर जी, डॉक्यूमेंट्स लेवल पर बिल्कुल 100%। और आज मैं दावे के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, समय लग गया था सर सारी मुश्किलों में? इस टोटल काम में 6 महीने लगे थे। आपने रात दिन एक करा, दौड़ भाग करी। यस सर, और इसके साथ समय के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हुआ था जो टोटल कॉस्ट
तीनों लोगों के में आई थी 10,000 रुपए आई थी, जी बिल्कुल, जो एक आम व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर है। जी, तो इस मुश्किल प्रक्रिया को आसान करने का सुगम मार्ग आपको बताया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, माननीय महोदय KP बौद्ध जी के साथ में आपके साथ रूबरू हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।